आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम निकालें नीति वचन की किताब को, उसकी 29 अध्याय हम निकालेंगे। 29 अध्याय, उसकी 18 आयत अगर हम पढ़ें तो यहां पर कुछ इस प्रकार, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निर्कुश हो जाते हैं। आपको मालूम है कि निर्कुश का मतलब क्या है? अगर आप निर्कुश का मतलब देखें कि जिसको कोई दिशा नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि मुझे क्या, कहां जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे किस राह पर चलना है, उसको पता नहीं है। वो क्या है? निर्कुश। मित्रों, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं और आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर की यह मनसा है कि उसका राज्य बढ़े। और परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य है उसकी कलीसिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया बढ़े, लेकिन आपको अपने आप से सवाल करना है कि परमेश्वर, मैं आपकी कलीसिया को बढ़ाने के अंदर क्या कर रहा हूं, या मेरा योगदान क्या है? आपको अपने आप से सवाल करना है, चाहे आपको 1 साल हो गया है, चाहे आपको 10 साल हो गया है, कि मैं कितने लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आया। आपको मालूम है, आपकी सबसे बड़ी कमाई ये नहीं है कि आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, कि आपका घर कितना बड़ा है। आपकी सबसे बड़ी कमाई ये है कि आप कितने लोगों को प्रभु के पास लेकर आए हैं, या आपने कितने लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया है। क्योंकि अभी हमने क्या सुना कि जब एक व्यक्ति को सुसमाचार का प्रचार करता है तो वो उसकी आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया। तो आपको ये देखना है कि अगर आप यहां पर बैठे हो तो आप इनमें से कितने लोगों को प्रभु के पास लेकर आएंगे। मैं सोच रहा था, जब मैं अपने लोगों को देखता हूं, मान लीजिए हमारे पास 60 लोग हैं या 70 लोग हैं, मैं क्या देखता हूं कि यार इन 70 लोगों के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई मेहनत कर रहा है, अगर कोई परिश्रम कर रहा है, अगर कोई भाग रहा है, अगर कोई जाग रहा है, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, मैं देखता हूं केवल मैं हूं। मैं देखता हूं इनमें से अधिकतर लोगों को मैं प्रभु के पास लेकर आया, मैंने इनके पास विजिटिंग किया, मैंने इनको साइट किया, मैं इनके सुख दुख में खड़ा हुआ, सब कुछ मैं कर। लेकिन मित्रों, जो कलीसिया है वो 1 मैन आर्मी नहीं है। कलीसिया एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, या एक व्यक्ति उसका अधिकारी नहीं है। कलीसिया का मतलब है परिवार। जैसे एक शरीर होता है ना, अगर शरीर के अंग सब मिलके काम नहीं करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। अगर हाथ एक काम ना करे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। अगर पैर एक काम ना करे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर के सारे जो अंग हैं वो क्या करते हैं? शरीर को तंदुरुस्त करते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस शरीर के अंदर केवल मैं एक ऐसा अंग हूं जो सब कुछ कर रहा है। और ये बड़ी शेम बात है, एक बुरी बात है कि भाई एक व्यक्ति सब कुछ कर रहा है। फिर क्या होता है? उस व्यक्ति में घमंड आता है। ओ, मैं ही प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ही वर्शिप कर रहा हूं, मैं ही विजिट कर रहा हूं, मैं इन लोगों को कलीसिया के अंदर लेकर आ रहा हूं, और मुझे इस बात के बारे में सोचना पड़ता है कि संडे चर्च में को वो परिवार क्यों नहीं आया। मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे कब उसके घर में जाकर विजिट करना है। हालेलुया। क्या आप इस परिवार के सदस्य नहीं हो? बोलो, क्या आप इस कलीसिया के अंग नहीं हो? क्या आप यीशु मसीह की देह नहीं हो क्या? हालेलुया। मित्रों, बात ये नहीं, बहुत बार सोचते हैं मैंने दशवांश दे दिया, मैंने पैसा दे दिया, मेरा काम खत्म हो गया। नहीं मित्र, आपने एक तरफा सेवकाई किया है। लेकिन सेवकाई पूरी कब होती है? जब तन मन और धन के साथ सेवकाई करते हैं। आप आरंभिक कलीसिया को देखिए, वो क्या क्या कर रही थी? वो केवल पैसा देकर प्रभु की महिमा कर रही थी? वो केवल भाग दौड़कर प्रभु की महिमा कर रही थी, या मन के साथ प्रभु की महिमा कर रही थी? एक बात से नहीं कर रही थी, वो तीनों तरह से प्रभु की महिमा कर रही थी। मित्रों, अगर आप सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे, ये शरीर कभी मजबूत नहीं होगा, ये कलीसिया कभी मजबूत नहीं होगी। चाहे यहाँ पर 1000 लोग आकर बैठ जाएं, उसको कलीसिया नहीं कहा जाएगा जब सब मिलकर नहीं काम करें। मुझे बड़ा ये गलत लगता है कि एक व्यक्ति कलीसिया के अंदर मुख्य होता है, एक व्यक्ति के सिर पे कलीसिया चल रही है। लेकिन पहले की जो कलीसिया थी वो सब इकट्ठा रहते थे, बाइबल में लिखा, उसमें कोई छोटा बड़ा
नहीं था, सब कुछ उनका साझे का था। इस बात को अपने दिमाग से निकालें कि मैंने दे दिया तो मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, ये आपकी सेवा अधूरी है। आप बाइबल पढ़ेंगे, उसमें एक फिलिप्पुस नाम का व्यक्ति हुआ। उसको उसकी ड्यूटी क्या लगाई गई थी? उसकी ड्यूटी थी, जब कलीसिया में झगड़ा हुआ तो लोग झगड़ने लग गए कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, हमारे अनाथों को खाना नहीं मिलता। तो प्रेरितों ने बोला कि भाई हमारा ये काम नहीं है कि हम खाने पिलाने की सेवा में लगे रहें। अच्छा है, हमारा काम सुसमाचार का प्रचार करना है, तो जरूरी है हम कुछ पुरुषों को इस काम में ठहरा दें जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। तो उन्होंने 7 सुनाम लोगों को खाना बनाने की और विधवाओं की सुधि में लगा दिया। उनमें से कौन था? फिलिप्पुस था। क्या फिलिप्पुस सिर्फ खाना ही बना रहा था? ओ, मैं अपने शरीर से तन से सेवा कर रहा हूं, मेरी सेवा है, अब मुझे ऑफरिंग देने की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी को सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि मैं कर रहा हूं ना सेवा, मैं खाना बना रहा हूं। आज बहुत से लोग यही सोच रहे हैं कि अरे मैं दे तो रहा हूं, मैं आकर चर्च में बैठ तो रहा हूं, तो ये सेवा है। लेकिन फिलिप्पुस भी ऐसा सोच सकता था, लेकिन बाइबल में लिखा है वो खाना तो बनाता था, उसकी सेवा तो विधवाओं की सुधि के लिए ली गई थी, लेकिन वो कहां गया हुआ था? वो रास्ते में खोजा को सुसमाचार बता रहा था। आपने पढ़ा बाइबल में खोजा के बारे में? उसको बपतिस्मा भी दिया। अरे एक खाना बनाने वाला सुसमाचार का प्रचार भी कर रहा है और एक खाने बनाने वाला बपतिस्मा भी कर रहा है। जागो, परमेश्वर का राज्य बढ़ाना हमें। अरे मैं बिहार थोड़ी ना जाऊंगा बपतिस्मा देने के लिए, बिहार के लिए सुमित को रखा है ना। लेकिन सुमित तो बाबू बन गया, वो तो 1 साल बाद चर्च के अंदर विजिट करता। तो सुमित अपना दर्शन नहीं समझ रहा है। सुमित ने मुझे एक बार 1000 रुपए भेजे बच्चों की सेवकाई के लिए। मैंने इसको कहा, भाई परमेश्वर पैसे से ज्यादा तुझे चाहता है। कोई पादरी ऐसा बोले? परमेश्वर चाहता है कि तू खुदा के लिए खड़ा हो। तेरी गवाही क्यों प्रभु ने तेरे जीवन में दी है? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु ने क्यों बचाया तुम्हें? क्यों तुम्हें चंगा किया है? क्यों तुम्हें ऊंचा किया है? क्यों तुम्हें हालातों से बाहर निकाला है? क्यों तुम्हारे नाम को ऊंचा किया? ताकि तुम अपनी गवाही को लोगों के बीच में दे सको। तो मैं बिहार बपतिस्मा देने के लिए नहीं जा सकता। हो सकता है कोई एकदम से बपतिस्मे के लिए तैयार हो, तो सुमित बोलेगा मुझे, पास्टर जी जल्दी आ जाओ, यहाँ पर एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, आप इसको बपतिस्मा दो। क्यों भाई? क्या केवल अधिकार मेरे पास है? क्या मैं इस परिवार का सदस्य हूं? तू इस परिवार का सदस्य नहीं है? अगर तू अपने आप को विश्वासी समझता है, अगर तू अपने आप को परमेश्वर का जन समझता है, तो उसको बपतिस्मा दे। आज बहुत सारे हमारे लालड़ू के अंदर बिहारी भाई हैं, आजकल वो गांव चले गए वापिस। अभी फोटो आनी शुरू हो जाएगी, बपतिस्मा देंगे वहां जाकर। ताली बजाओ उन लोगों के लिए। मित्रों, हम क्या कर रहे हैं? हम सोचते हैं कि कलीसिया केवल पास्टर, मेरी कलीसिया नहीं है। मेरे भाई, मेरी बहन, ये कलीसिया मेरी नहीं है। मैं इस कलीसिया का अधिकारी नहीं हूं। ये कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि यीशु ने इसको बनाया है, यीशु मसीह ने इसको सींचा है। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उसको ट्रबल। इसलिए इस कलीसिया का नाम ये नहीं रखा हुआ पास्टर संजय मिनिस्ट्री, पास्टर संजय कलीसिया। इस कलीसिया का नाम है क्या है? मसीह की कलीसिया। समझ रहे आप मेरी बात को? ये खुदा की कलीसिया, मसीह की कलीसिया है। मैं नहीं हूं इसका अधिकारी, आप सब इसके अधिकारी हो। मैं फिर आपको उत्साहित करता हूं, एक परिवार तब बनता है जब उस परिवार को मजबूत करने के लिए सब लोग काम करते हैं, अपना अपना रोल निभाते हैं। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में आप जागृत हो जाओ। आप केवल दान देने वाले ना बने रहें। आप केवल ये नहीं कि मैं भाग दौड़ के सेवा कर रहा हूं, आप फिलिप्पुस की तरह बन जाएं, क्योंकि उसको जानता था तो परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ा काम क्या है, सबसे बड़ी महान आज्ञा यीशु मसीह क्या थी? जाओ और खुशखबरी का प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। हमें फेसबुक पे सब कुछ आता है, मैसेज लिखना भी आता है, रील्स बनानी भी आती है और टेढ़े मेढ़े खड़े होकर स्माइल करना भी आता है। सब कुछ आता है हमें। मैं हैरान होता हूं, कुछ अनपढ़, माफ करना, कुछ अनपढ़ क्रिश्चियन मसीह लोगों को मैं देखता हूं, उनको बिल्कुल पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन वो फेसबुक पे इतने एक्टिव हैं, उन रील डालते हैं, मैसेज डालते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं। उनको सब कुछ आता है, संसार के अंदर क्या क्या कर सकता हूं, कैसे मैं अपने आप को दिखा सकता हूं लोगों को, लेकिन उसको केवल ये नहीं आता कि सुसमाचार का प्रचार कैसे करें। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु के राज्य से कोई मतलब नहीं। उसको मतलब नहीं है कि मुझे परिवार के साथ जोड़ा गया है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस परिवार के लिए कुछ करूं। हालेलुया। और अगर चाहते हैं ये परिवार मजबूत हो, कलीसिया बढ़े, तो सबसे पहला नीति वचन में जो हमने पढ़ा, आपके पास दर्शन होना जरूरी है। अगर आपके पास गोल ही नहीं है, आपके पास दर्शन नहीं कि मुझे करना क्या है, तो आप क्या करोगे? आप अंधों की तरह इधर भागोगे, ऐसे टटोलोगे।
क्योंकि उसको दिखता नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर आपका दर्शन है, आपकी आत्मिक आंखें खुल गई, आपको पता है मुझे क्या करना है। आपको मालूम है परमेश्वर का दर्शन क्या है? आपको पता है कि इस कलीसिया का दर्शन क्या है? तो आप ऐसे बैठे, क्योंकि आपको पता नहीं इस कलीसिया का दर्शन क्या है। क्या है इस कलीसिया का दर्शन? एक बड़ी बिल्डिंग बनाना, कि आने वाली पीढ़ियां भी उस बिल्डिंग को देखें कि क्या बिल्डिंग बनाई कलीसिया ने, पास्टर संजय। हेलो हेलो, इस कलीसिया का दर्शन क्या है? हजारों लोगों को इकट्ठा करना, और ये इस डड्डू माजरा में ये कहा जाए, ओ अगर कोई कलीसिया है बड़ी तो वो ये कलीसिया है। दर्शन क्या है हमारा? हमारा दर्शन एक बड़ी भीड़ इकट्ठा करना नहीं, हमारा दर्शन कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना नहीं है। क्या दर्शन है हमारा? कि हमारे पास्टर के चारों तरफ बॉडीगार्ड घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास है, विदेश के अंदर टूर करने गए हैं। क्या दर्शन है इस कलीसिया का? बता सकता है कोई क्या दर्शन है? यीशु मसीह का सुसमाचार। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह का क्या दर्शन है? हाँ, यीशु मसीह का दर्शन है कि सब जाति, सब भाषा, सब कुलों के अंदर क्या चला जाए? सुसमाचार चला जाए। ये दर्शन है। हबकुक 2:14 में लिखा है, जैसे समुंदर जल से भर जाता है, वैसे पृथ्वी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से भर जाए। कैसे भरेगी ये पृथ्वी परमेश्वर की महिमा ज्ञान से? एक ही व्यक्ति प्रचार कर रहा है, एक ही व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन कोई साथ नहीं खड़ा, कोई टीम नहीं बन रही है। दर्शन हमारा होना जरूरी है कि प्रभु ने कहा हर जाति, हर कुल, भाषा के अंदर क्या हो जाए? सुसमाचार पहुंच जाए, ताकि लोगों की आंखें खुल जाएं आत्मिक। लेकिन सुसमाचार कैसे पहुंचेगा? जब हमें दर्शन पता होगा। यीशु का दर्शन तो है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपना दर्शन रखना है कि प्रभु इस हफ्ते मैं इतने लोगों को सुसमाचार का प्रचार करूं। तो कभी आपने दर्शन बनाया? पिछले हफ्ते आपने कितने लोगों को सुसमाचार बताया? बस एक व्यक्ति, दो व्यक्ति? दर्शन होना जरूरी। एक बार मैं एक जगह पर शिक्षा दे रहा था, मैंने सुसमाचार के बारे में बताया, बहन से पूछा कि आप इस हफ्ते में कितने लोगों को सुसमाचार बताएंगे? कह रही 50। नहीं नहीं नहीं, तीर नहीं मारना, तुक्का। 50। आपने वो नंबर बताना है जो आप अचीव कर सकते हो। ये होती सच्चाई। आपने बताना है कि मैं इतने लोगों को बताऊंगी। तो उसने कहा पास क्या नंबर क्या लिखने की जरूरत है, मैं बता दूं। मैं कहा फिर कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि दर्शन ही नहीं है। जब दर्शन ही नहीं है तो आप जाएंगे कैसे? उस टारगेट को पूरा कैसे करेंगे? हमें पता होता है ना कि मुझे करना क्या है, हम उसको पूरा करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपके पास हर हफ्ते का एक टारगेट होना जरूरी है कि मुझे इतने लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना। आप चाहे उनसे जाके मिलो, चाहे फोन के द्वारा मैसेजेस करो। अरे सुसमाचार दूर की बात है प्रचार करने के लिए। हम लोग एक मैसेज नहीं कर पा रहे हैं कि संडे को चर्च लगता है यहां पर। हम लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हैं कि सोमवार को एक मीटिंग होती है, आप उस संडे को नहीं आ पा रहे, आप उसके अंदर आ जाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि हम इस परिवार के नहीं, हम इस देह को मजबूत नहीं कर रहे हैं, हम इस देह को फिर कमजोर कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप इस परिवार के सदस्य हैं? क्या आप इस देह के अंग हैं? अगर आप इस देह के अंग हैं तो आपको इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसकी 42 आयत पढ़ दीजिए। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है? कहते हैं और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और प्रार्थना रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। संगति रखने और प्रार्थना करने में लौलीन रहो। मित्रों, सबसे पहली बात है, अगर आप चाहते हैं कि ये परिवार मजबूत हो तो आपको दर्शन आपके जीवन में होना जरूरी है कि मैंने कितने लोगों को इस हफ्ते में मिलना है, सुसमाचार का प्रचार कर। आपको चाहिए कि जब आप इस कलीसिया में कोई गैर हाजिर होता है ना, एब्सेंट होता है, आप उसके पास जाओ, आप लोग उससे मिलो, आप लोग उसको फॉलो अप करो, तो आपको पता लगेगा कि मैं इस कलीसिया का सदस्य हूं। आप आए रविवार को, ताली बजाई, हालेलुया हालेलुया करा, चले गए और फिर अगले रविवार को फिर यहां पर आ गए। क्या दर्शन पूरा होगा?
क्या परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा? नहीं, जब तक हम फिलिप्पुस की तरह उठकर सुसमाचार का प्रचार नहीं। अपने सिस्टम को बदलो। जो आप लोगों को फेसबुक पे दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना नाम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जगह आप परमेश्वर का नाम बड़ा करो, बदलो। आप संसारिक लोग नहीं हैं, आप मसीह लोग हैं। एक तरफ तो आप यहाँ हालेलुया हालेलुया करोगे और बाहर जाके दुनियावी जीवन जिएंगे, तो याद रखें परमेश्वर के वचन लिखा है कि आप प्रभु की ओर और शैतान की मेज में एक तरह सहभागी नहीं हो सकते। आप दुनियावी भी रहते हैं और चर्च में आके मसीह भी हो जाते हैं, नहीं, आपका जीवन एक जैसा रहना चाहिए। हालेलुया। क्या करता है खुदा? यही तो करता है, वो जिंदगियों को बदलता है। हम यहाँ खड़े होकर गवाही देते हैं, प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया, या मैंने किसी के लिए प्रार्थना की, उसके जीवन के अंदर चमत्कार हो गया। बहुत आसान बात है भाई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, खड़े होकर बोलो कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या बदलाव किया है। क्या आपने गालियां बकना छोड़ दिया? क्या आपने फेसबुक पर बेकार की चीजें देखना बंद कर दी? क्या आपने संसार का नाच गाना पहनावा बंद कर दिया? क्या आपका चरित्र बदल गया? ये गवाही है। यीशु मसीह धर्म नहीं, यीशु जिंदगी को बदलता है। मेरा पाप चला गया, मेरी जिंदगी बदल गई है। कुरंथ की कलीसिया के अंदर यही तो हो रहा था कि बैठे तो चर्च में थे, तालियां बजा रहे थे, लेकिन वहां व्यभिचार भी हो रहा था, गंदी बातें भी हो रही थी, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था। और पौलुस कह रहा तुम में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो अन्य जाति के बीच में भी नहीं होते। सबसे बड़ी गवाही क्या है? कि परिवर्तन मेरे जीवन के अंदर है, और ये परिवर्तन जब तक चलना चाहिए जब तक मैं जीवित हूं, वो मसीह। हालेलुया। तो याद रखें मित्रों, दर्शन होना आपके जीवन के अंदर, कलीसिया की बढ़ोतरी होगी। और दूसरी बात है प्रार्थना। जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रभु ने मुझे बोला। बहुत सारे अगुवे क्या बोलते हैं? प्रभु ने मुझे बोला, प्रभु ने मुझसे कहा, परमेश्वर कह रहा है। बेकार की बातें, झूठी बातें। लेकिन कल जब मैं बैठा, मेरे मन में आया, जब मैं इस वचन को रेडी कर रहा, मैं मन में आया मेरे, मुझे लगता कि शायद मुझे लगा मेरे अंदर कि भाई मुझे लोगों से पूछना चाहिए, क्या आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हो? याद रखो, अगर कलीसिया प्रार्थना नहीं करेगी, परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ेगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो चीजें हल नहीं होंगी, चीजें उलझी रहेंगी। प्रार्थना रास्ते बनाती है। बड़े बड़े जो सेवक हुए हैं, जिन्होंने पूरे पूरे देशों को, नगरों को जीता है, उन्होंने सबसे पहले जाकर वहां पर दुआएं की, वहां पर प्रार्थनाएं की। याद रखें, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जो कलीसिया प्रार्थना करती है ना, मैं कहता हूं उस कलीसिया को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वहां पर लोग धारा की मानिंद बहकर आएंगे। जब कलीसिया ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया ना, मैं कहता हूं लोगों को इस कलीसिया में आने से कोई रोक नहीं सकेगा। कलीसियाएं बनने से कोई रोक नहीं सकेगा, लीडर बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए दुआ कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ये भी दे दे, परमेश्वर मुझे वो भी दे दे। लेकिन यीशु मसीह कहता है कैसे प्रार्थना करनी है। यीशु कहता पहले तो इसके धर्म राज्य की खोज कर। सबसे पहले हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? आपने पढ़ा यीशु मसीह ने प्रार्थना कैसे सिखाई? ए हमारे जो तू, तेरा नाम, तेरी मर्जी जैसे। ये बेसिक प्रार्थनाएं हैं, लेकिन शुरू में अपने लिए बोलना शुरू कर देते होंगे। लेकिन आप परमेश्वर के लिए तो बोलो, कलीसिया के लिए तो रो, प्रभु के राज्य को बढ़ने के लिए तो कुछ करो। तो आप देखेंगे आपकी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं, आप हीलिंग को भी पा रहे हैं, आपके रास्ते भी खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने महत्वपूर्ण काम के लिए प्रार्थना की, आपने अपने लिए सोची। बाइबल कहती है दूसरे खेती सींचता है, उसकी खेती परमेश्वर सींचता है। क्या प्रार्थना करते हैं? प्रतिदिन दुआ कर रहे हैं? बहुत बार पूरा हफ्ता निकल जाता है, लेकिन आप प्रार्थना के अंदर नहीं बैठे। आप अगर प्रार्थना में नहीं बैठे, मित्रों, आप मुझे बताएं कि आपने कैसे प्रभु से बात की? फिर प्रभु से आपको बात करने का तरीका है जब आप प्रार्थना करते हैं। कुछ घरों के अंदर जब लोग घर बनाते हैं तो वो खुश होते हैं कि अब मेरे पास प्रार्थना की जगह है। हालेलुया। कुछ बड़े बड़े अगुवों की मैंने टेस्ट में नहीं सुनी, वहां पर उन्होंने सब एक ही बात बोल रहे। क्या बोल रहे? हमारी माँ जब हम छोटे से थे उसने हमें प्रार्थना करना सिखाया। आज वो उस मुकाम पर पहुंचे। मित्रों, कलीसिया नहीं बढ़ेगी, परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ेगा, लेकिन तब बढ़ेगा जब कलीसिया मिलकर क्या करेगी? प्रार्थना करेगी। और ये प्रेरितों काम के अंदर क्या करते थे लोग? घर घर
बोलो। प्रार्थना करते थे। आज बबीता सोमवार की मीटिंग रख रही है। आप कईयों के घर तो सड़क के, एक सड़क आती है बस बीच में, एक सड़क पार करके हम नहीं आ पा रहे प्रभु की सेवा के लिए। हम परमेश्वर के लिए कैसे दौड़ेंगे, कैसे चलेंगे परमेश्वर के लिए, जब मुश्किल समय होगा, जब वचन उठा लिया जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी, कानून बदल जाएंगे, हम तो गवाही देना बंद कर देंगे। हालेलुया। लेकिन आज सब कुछ हमारे पक्ष में, कानून हमारे पक्ष में कि आप प्रचार कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप हर एक से अपने विश्वास को बांट सकते हो, आपको कोई नहीं रोकता। लेकिन हम घर में दुबक कर बैठे हुए हैं। वो कहती है मैं निराश हो जाती हूं जब लोग आते नहीं है। अरे आओ, परमेश्वर के वचन को सीखो, योजना बनाकर सुसमाचार का प्रचार करने जाओ, तभी ये देह मजबूत होगी। ये खाली हालेलुया कहने से, तालियां बजाने से राज्य नहीं बढ़ेगा। क्या बोला उसने? सवाल क्या आपका? तो आपका सवाल क्या है कि हम लोगों को बताते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि लोग विश्वास नहीं करते हैं। उनका सवाल ये है, कहने का मतलब है आपने भी तो विश्वास किया, आपको भी किसी ने बताया होगा। जब आप विश्वास कर सकते हैं तो लोग भी विश्वास करेंगे। किसान जब बीज बोता है तो ये ऊपर देखता रहता है, यार बारिश ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, ऊपर देखता रहता है। अगर किसान ऊपर देखता रहेगा, बीज बोएगा? कभी नहीं बो पाएगा बीज। लेकिन वो कैसे बीज बोता है? विश्वास। आज तो ट्यूबवेल है, पहले बारिश पर निर्भर थे ना, और विश्वास से बोते थे यार बारिश होगी, खेती पड़ेगी। अरे आप किसान हो, आपको ये पता है बीज कैसे बोया जाता है, आपको ये पता है जमीन कैसे तैयार की जाती है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फल कैसे आ जाता है। क्योंकि फल लेकर आने का काम किसका है? परमेश्वर का काम है। आपको अपना काम करना है ना, आपको ये नहीं चिंता करनी कि फल कैसे आएगा, वो काम किसका है? वो परमेश्वर का काम है। आप गवाही देके चलोगे। हालेलुया। तो याद रखें, प्रार्थनाएं। तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे से जवाबदेही करनी चाहिए, क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या हमें कुछ ऐसी टीम बनानी चाहिए जो मिलकर प्रार्थना करें। वैसे मैंने 4-5 बातें लिखी थी, लेकिन फिर कभी मैं इनका प्रचार करूंगा। लेकिन मुख्य बात मैंने आपको बता दी, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हमारे पास दर्शन साफ होना चाहिए। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कलीसिया को प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। बबीता घर इकट्ठे हो, कुछ नहीं करेंगे, हम वहां पर आधा घंटा दुआ करेंगे, हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। योजना बनाओ, मैंने कहा था टीमें बनाओ। मैं क्यों सोच रहा हूं भैया? क्योंकि मैं इस कलीसिया को अपना परिवार मानता हूं। ये परिवार है, इसलिए मैं सोचता हूं कि कैसे कलीसिया की ग्रोथ हो। अगर आप परिवार समझते हो तो आपको भी सोचना है कि इस कलीसिया की ग्रोथ कैसे होगी। आप एक टीम बनाओ। ये काम मेरा नहीं, आपका भी काम है ये, कि आप सोचें कि एक टीम बनाकर सुसमाचार का प्रचार करने चलेंगे। एक टीम बनाकर कुछ नहीं करेंगे, दुआ करेंगे आज इनके घर के अंदर। हालेलुया। प्रभु इस गड्डू माजरे को हिला के रख देगा, इस चंडीगढ़ को हिला के रख देगा। बेदारी आ जाएगी जिस दिन कलीसिया ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और आपको मालूम है प्रार्थना कौन करता है? जिसका भरोसा परमेश्वर। जिसका भरोसा नहीं होता ना, वो खुद ही लगा रहता है, वो प्रार्थना नहीं करता। हम जितना मर्जी सुसमाचार का प्रचार कर लें, जितनी मर्जी हालेलुया और सेवा कर लें, लेकिन जब तक कलीसिया और खुद आप प्रार्थना करने वाले नहीं होंगे, काम जल्दी से नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए सबको दुआ करवा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा सबको दुआ करनी है। कोई आपकी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए, कलीसिया में आपको कह रहा हूं, जिस दिन आपने प्रार्थना ना करी हो। आप खाना खाना नहीं भूलते, आप चाय पीना नहीं भूलते, 3 टाइम का खाना खाते हो, आधा पौना घंटा खाना खाने में लग जाता है। आप सब कुछ देखते हो, फेसबुक पे लगते हैं, व्हाट्सएप पे, सब में समय लगता है। लेकिन शैतान को पता है अगर मैंने इनको व्यस्त कर दिया संसार की चीजों में तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जब प्रार्थना नहीं करेंगे तो इनके मार्ग नहीं खुलेंगे, इनके जीवन के अंदर परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। इसलिए याद रखें, अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, अगर कोई बात आपको प्रार्थना से रोक रही है, तो शैतान आपकी लाइफ के अंदर रुकावटों को पैदा कर रहा है। आपको सब चीजों को हटाकर दुआ करनी है, आधा घंटा। और 15 मिनट की जो पहली प्रार्थना होनी चाहिए वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए होनी चाहिए। आइए खड़े हो जाएं और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए अपने आंख को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज। हमारी आंखें बंद हैं तो आज वो खुल नहीं पाएगा। यीशु जैसे फिलिप्पुस की आंखें खुली थी, क्योंकि वो जानता था मेरा असली काम क्या है, खाना बनाना नहीं, मेरा असली काम है सुसमाचार का प्रचार करना। मेरा असली काम है परमेश्वर की महान आज्ञा को मानना। इसलिए वो खाना तो बना रहा था, लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहा था, वो खुशखबरी का प्रचार कर रहा था। मेरी बहन, मेरे भाई, आप भी बहुत सारे काम करते हैं। आप ऑफिस में जाते हैं, आप घर का कामकाज करते हैं, आप कहीं भी जॉब करते हैं, लेकिन फिलिप्पुस को याद था कि मेरी असली जॉब क्या है, मेरी असली नौकरी क्या है। फिलिप्पुस को पता था कि पौलुस ने कहा है कि अगर मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मुझ पर आए है, क्योंकि मेरा काम है। याद रखें, हमारा असली काम क्या है, सुसमाचार का प्रचार करना। क्योंकि सुसमाचार क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। जब लोगों के जीवन के अंदर आप सुसमाचार का बीज बोएंगे, उनकी आंखें खुलेंगी, उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। और बिना सुसमाचार के आप किसी की जिंदगी को नहीं बदल सकते हैं। आज आपके पास दर्शन है, अगर आपके पास प्रार्थना का जीवन है, तो आप देखेंगे लोगों को बदलते हुए, आप देखेंगे कलीसिया को बढ़ते हुए, आप देखेंगे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को। लेकिन कब? जब कलीसिया जिम्मेदारी लेगी, जब कलीसिया आरंभ की कलीसिया के समान वो घर घर प्रार्थना करेगी और सुसमाचार का प्रचार करेगी। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आए, अगर आप इस कलीसिया के अंग हैं, अगर आप इस परिवार का हिस्सा हैं, तो योजना बनाएंगे। आप हर हफ्ते योजना बनाएंगे, आप एक टीम बनाएंगे सुसमाचार की, आप टीम बनाएंगे प्रार्थना योद्धाओं की। आप रुकेंगे नहीं, ना ही आपको कोई रोक पाएगा। इसे कहते हैं एक्टिव मेंबर। कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो एक्टिव मेंबर हैं, जो जीवित लोग हैं, वो योजनाएं बनाते हैं, वो काम करते हैं प्रतिदिन परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। फिलिप्पुस के समान चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, आए, परमेश्वर के दर्शन को लेकर चलें, प्रार्थना करें और सुसमाचार का प्रचार करें। थैंक यू जीसस। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, आप भी कहें से, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीम को लेकर, संसार को छोड़कर सलीम को लेकर, संसार को छोड़कर सलीम को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अभी कहें, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ऊंची आवाज से गाएंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, कहें सभी, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। मेरी बहन, मेरे भाई, आप जितने भी व्यस्त क्यों ना अपने जीवन में, लेकिन याद रखें, आप आरंभ के लोगों की तरह व्यस्त नहीं हैं। वो पीड़ाएं आपके जीवन में नहीं है जो उनके जीवन में थी। आप कभी फुर्सत में समय निकालकर प्रेरितों काम की किताब उसकी 8
अध्याय को पढ़ना तो आपको पता लगेगा उनके जीवन में क्या क्या परेशानी थी। और वो लोग उनको सता रहे थे, गांव से निकाल रहे थे, तितर बितर कर रहे थे, लेकिन बाइबल कहती है जहां जहां वो गए उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। मेरी बहन, आप इतनी बिजी नहीं हैं, मेरे भाई आप इतने बिजी नहीं हैं। हम इसलिए बिजी हैं क्योंकि हम अपने आप को देख रहे हैं, हम उन खोए हुए लोगों को नहीं देख रहे, हम अपने आप को देख रहे हैं, हम परमेश्वर के दर्शन को नहीं देख रहे। बाइबल कहती है कि लोग अपना घर बनाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, लेकिन मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। मेरे भाई, हमें खुदा ने काम दिया, आप उसको कभी नहीं भूल सकते। वह सुसमाचार का, अगर आप इस कलीसिया में हो, आप परिवार हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो नहीं मुझे तो अब किसी दूसरी कलीसिया में चले जाना है, मुझे किसी और जगह पर चले जाना है, मैं वहां भी टीवी पर भी प्रचार सुन लूंगा, मैं उस कलीसिया के अंदर भी चला जाऊंगा, आप कैसे परिवार हैं? एक विश्वासी इसलिए कलीसिया के साथ मिलकर काम नहीं करता, इसलिए उसको अंग नहीं बनता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में चल रहा है अरे यहां तो मैं थोड़े समय के लिए हूं, ये मेरे लोग थोड़ी ना है। लेकिन जो इस बात को मानता है, मुझे जोड़ा है खुदावंद ने, मेरा परिवार है, ये मेरा घराना है, उसके लिए काम करता है। आज आपकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के दर्शन को लेकर आप प्रार्थना करें। घरों में ग्रुप बनाकर, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, 4 लोग इकट्ठे होकर आप प्रार्थना कर लो। ये बहन प्रार्थना करेगी, इस विषय पे प्रार्थना करेगी, आप एक दूसरे को देख भी सकते हो और प्रार्थना भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और हमारे बीच में अभी मैंने नाम लिया, सुमित भाई है, लेकिन किसी को पता है सुमित कितने समय से चर्च नहीं आ पा रहा? आपने उससे जाकर पूछा, किसी ने, एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई तेरी समस्या क्या है, क्या मैं तेरे लिए कर सकता हूं, क्या रुकावट है? क्योंकि आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी देह है, मैं उसका अंग हूं। तभी पूछते। आज एक भाई जिम्मेदारी ले, सुमित से उसका नंबर ले, सुमित से पूछे मेरे भाई आप कहाँ रहते हैं, कौन सा समय आपके पास है, और वो सुमित को फॉलो करेगा, सुमित से मिलेगा, सुमित को फोन करेगा और उत्साहित करेगा। और बाइबल कहती है अगर तू ऐसा करने में सफल हो गया तो तूने एक आत्मा को बचा लिया। आए मिलकर इस कलीसिया को मजबूत करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद तमाम इन लोगों के, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठ जाएं, परमेश्वर आशीष दे, सभी बैठ जाएं। थोड़े